एनडीए सरकार ने या फिर नीतीश सरकार ने 70,000 करोड़ का दरअसल घोटाला किया है। ये आरोप इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाया गया और इतना बड़ा अगर आरोप है, अगर वो सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है, तो फिर इस लिहाज से नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इस लिहाज से बिहार सरकार को कोई हक नहीं है उन मंत्रियों को अपने पद पर बैठने का जो 70,000 के आसपास जो है करोड़ों का घोटाला करते हैं। ये बात दरअसल जो है इसको लेकर अब सिर्फ ये आरोप नहीं है, ये सिर्फ जो है इल्ज़ाम नहीं लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर अगस्त महीने में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जो है सड़कों पे उतर रहा है। रक्षाबंधन के ठीक बाद ये अनाउंसमेंट इंडिया गठबंधन की बैठक में किया गया। तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। अब जरा सा समझिए कि बिहार में हम अब तमाशा तो देखते ही हैं कि एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहा है, एक से बढ़कर एक घोटाला है। कभी पुल घोटाला चल रहा है, तो कभी शिक्षा घोटाला चल रहा है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ चल रहा है। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये इतना बड़ा घोटाला है और इतना बड़े घोटाले का आरोप लगा है। और इस पर अगर एनडीए सरकार चुप है, एनडीए सरकार के मंत्री अगर चुप हैं, तो इसकी खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। दर्शकों, हम और आप जानते हैं एक से बढ़कर एक स्कैम तो सरकार करती है, एक से बढ़कर एक घोटाला तो करती है, लेकिन इतनी नाइंसाफ़ी, इतना बड़ा जो है दरअसल घोटाला और लोगों के जान से खेल जाते हैं ये घोटाला। ये समझिए, इससे सिर्फ जो है सरकार का फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार के लोगों के जाने जा रही हैं, यानी उनके लाशों के साथ ये लोग घोटाला कर रहे हैं। कैसे, आइए हम आपको सिद्ध करते हैं। देखिए, आए दिन पुल गिर रहे हैं, आए दिन सड़क रोड हादसा हो रहे हैं और इसी पर जो है दरअसल ये लोग घोटाला करते हैं। दरअसल जो मटेरियल मुकम्मल देना चाहिए वो देते नहीं हैं और पैसा खाने के चक्कर में जो है सस्ता माल लगा देते हैं, चीप काम करते हैं। और जो आवाजाही करने वाले लोग हैं, जो सफ़र करने वाले लोग हैं, उनको पता नहीं है, उनका कसूर नहीं है, वो टैक्स भी दे रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं और फिर वो जान भी गंवा रहे हैं, क्योंकि अचानक से जब पुल गिरती है तो लोग मारे जाते हैं। सरकार मुआवजे के तौर पर 1-2 लाख रुपये दे देती है। इतनी होशियार, इतनी निकम्मी सरकार लोग है। तो इतना बड़ा आरोप है। चुनाव से पहले ये आरोप इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा है, इस पर खंडन करना चाहिए, इस पर ईडी सीबीआई को जांच करना चाहिए। लेकिन चलिए, हमारा आप जानते हैं केंद्र की एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, सत्ता पक्ष के लिए नहीं, वो विपक्ष के घोटालों को उजागर करने के लिए नहीं, उससे बदला लेने के लिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है कि राजनीति करने वाले के लिए इस्तेमाल क्यों हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला का स्कैम आरोप लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है और हाथ पे हाथ धरकर बैठी है कानून व्यवस्था। इस लिहाज से मेरा मानना है दर्शकों कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है एनडीए सरकार पर आरोप लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, इन सब के मद्देनज़र कहीं ना कहीं जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि कानून व्यवस्था चौपट है, कानून व्यवस्था भी उससे संभल नहीं रहा। उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक महोदय ये कहते हैं कि भाई साहब, ये तो छोटी मोटी घटना है। बिहार पुलिस किसानों को बदनाम कर देती है, जो मर्डर हो रहे हैं बिहार में। तो हम देख रहे हैं कि एनडीए सरकार किस तरीके से फेल है, उनकी पुलिस फेल है, उनका प्रशासन फेल है, सब हाथ पे हाथ धरकर वो बैठी हुई है। इस लिहाज से दर्शकों मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे अगस्त महीने से। जो तो आप जानते ही हैं कि अगस्त महीने में जब शुरुआत होगा तो इसका जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार को देना चाहिए। इनका जो है समस्या का हल निकालना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार बर्बाद होता है। चुनाव का वक्त है, आप पर एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम लगेंगे और उन पर आप चुप रहेंगे तो फिर यही समझा जाएगा कि आपके मंत्री, आपके नेता, आपके विधायक सब के सब घूसखोर हैं, सब के सब ये काम करते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में सब लोग एक्टिव हो चुके हैं, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन जनता के मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ जो है सब तमाशा कर रहा है, मूल मुद्दों से कोई पर्दा नहीं उठा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि नेताओं को लेकर जो चर्चाएँ चल रही, जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उन सबको लेकर दरअसल जो है बिहार चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए बताते हैं।